Hello everyone, welcome to class number 12 of the chapter Java Programming. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दो टॉपिक के बारे में, कैरेक्टर सेट एंड जावा टोकन्स के बारे में, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ जावा टोकन्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो उनमें से कुछ जावा टोकन्स हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, जिन जावा टोकन्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स हम किसको बोलते हैं? जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया होता है, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो उन रिजर्व्ड वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट ए स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनके स्पेशल मीनिंग है, जो कि पहले से डिफाइन किया गया है, जो कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करते वक्त उनको रीड कर पाता है, उनको जान पाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वैसे 50 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, 50 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिनके मीनिंग पहले से डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, फॉर, व्हाइल, डबल। ओके, ये सारे कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग पहले से डिफाइन किए गए हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो कंपाइलर जब भी कंपाइल करता है प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हमने रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज किया है तो वो सिर्फ उसी मीनिंग को ही वो कंसीडर में लेगा जो मीनिंग इसका पहले से डिफाइन किया गया है। तो कीवर्ड्स क्या है पता चल गया। अभी हम आते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर क्लास में मुझे किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके नेम से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वैसे एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में जब भी हम क्लास यूज करते हैं, पैकेज यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, तो उनको हम जो नेम प्रोवाइड करते हैं, उनके नेम्स के द्वारा हम देखो, कोई भी क्लास को मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो उस पर्टिकुलर क्लास के नेम से आइडेंटिफाई करूंगा। कोई वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके नेम से आइडेंटिफाई करूंगा। कोई मेथड को आइडेंटिफाई करना हो उसके नेम से आइडेंटिफाई करूंगा। कोई पैकेज को आइडेंटिफाई करना हो उसके नेम से आइडेंटिफाई करूंगा। तो यहाँ पे हर एक क्लास, पैकेज, वेरिएबल या फिर मेथड को हम जो नेम प्रोवाइड करते हैं, उन नेम्स को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, क्योंकि हम उन नेम्स को लेके ही प्रोग्राम के अंदर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी आइडेंटिफायर को प्रोग्राम में डिफाइन करना चाहते हैं, चाहे वो क्लास हो, पैकेज हो, वेरिएबल हो या फिर मेथड हो, तो उसके कुछ रूल्स हैं। कोई भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए हम वहां पे क्या क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अल्फाबेट्स या फिर डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इतने इन सारे कैरेक्टर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कोई भी आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, कोई भी आइडेंटिफायर का नेम डिजिट से बिगिन नहीं होना चाहिए, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल, आइडेंटिफायर का नेम जितना लेंथ का चाहे उतना लेंथ का हो सकता है, बट अपर केस एंड लोअर केस लेटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट आइडेंटिफायर का नेम कोई भी कीवर्ड के नेम के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। जो 50 कीवर्ड्स हैं, कोई भी कीवर्ड्स के नेम के साथ आइडेंटिफायर का नेम सेम नहीं होना चाहिए। बुलियन लिटरल्स मतलब ट्रू एंड फॉल्स, ये नहीं होना चाहिए कोई भी आइडेंटिफायर का नेम। एंड नल कैरेक्टर, कोई भी आइडेंटिफायर का नेम नल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिफायर का नेम हम कुछ भी दे सकें चलेगा। ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को हमें फॉलो करना जरूरी है जब भी हम कोई भी आइडेंटिफायर का नेम डिफाइन करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सो आइडेंटिफायर्स नेम शुड बी मीनिंगफुल। आइडेंटिफायर्स का जो नेम हम प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफायर जो प्रोवाइड करते हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। शॉर्ट एनफ टू बी क्विकली एंड इजीली टाइप्ड, इतना छोटा होना चाहिए इजीली हम उसको टाइप कर सकें। एंड लॉन्ग एनफ टू डिस्क्रिप्टिव एंड इजीली रीडेबल, और इतना लेंथी होना चाहिए कि उसको हम इजीली समझ सकें। ये किस लिए हमने इस वेरिएबल को यूज किया है, किस लिए हमने इसने क्लास को यूज किया है, उतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। उतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि उतना भी लेंथी नहीं होना चाहिए। ओके, मीनिंगफुल होना चाहिए और शॉर्ट एनफ होना चाहिए कि उसको इजीली हम टाइप कर सकें अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम उसको यूज करते हैं तो। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या है वो तो हमने देखा। आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते वक्त वहां पे हम आइडेंटिफायर क्या क्या यूज करते हैं? नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स, मतलब जैसे कि वेरिएबल्स के नेम को, क्लास के नेम को, पैकेज के नेम को, मेथड के नेम को। तो वहां पे क्लास के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स में अलग रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स होते हैं। वेरिएबल के लिए अलग नेमिंग रूल्स होते हैं, मेथड्स के लिए अलग नेमिंग रूल्स होते हैं, पैकेजेस के लिए अलग नेमिंग रूल्स होते हैं। ओके, तो इन सारे नेमिंग रूल्स को हम फॉलो करें ना करें कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, बट अगर फॉलो करें तो वहां पे प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर होगा। ओके, तो जैसे कि कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस लेटर में। तो डिफरेंस हमें समझ आ जाएगा कि नहीं ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, सो देखते हैं क्या है वो नेमिंग रूल्स, क्या है वो रूल्स नेमिंग आइडेंटिफायर का। आइडेंटिफायर को नेमिंग करने का रूल्स क्या क्या है? Name of instance variables and public method should start with lowercase letter.
कोई भी नॉर्मल वेरिएबल्स हम लेते हैं, मेथड्स लेते हैं, उनको लोअर केस लेटर स्मॉल लेटर से शुरू करना जरूरी है, जैसे कि एज, टोटल, परसेंटेज, ये वेरिएबल्स के नेम है जो कि स्मॉल लेटर से हमने शुरू किया है। देन व्हेन मल्टीपल वर्ड्स आर यूज्ड इन ए नेम, जब हम मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं, चाहे वो कोई क्लास के नेम में हो, पैकेज के नेम में हो, मेथड के नेम में हो, वेरिएबल के नेम में हो, तो यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट वर्ड होता है, सेकंड वर्ड जो होता है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, कॉलेज टीम, टोटल मार्क्स, एक्सेट्रा। ओके। देन प्राइवेट एंड लोकल वेरिएबल, प्राइवेट एंड लोकल वेरिएबल मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं उसको प्राइवेट या फिर लोकल वेरिएबल हम बोलते हैं। तो वहां पे उन वेरिएबल्स में अगर हम नेमिंग करते हैं उन वेरिएबल्स को, तो उनको हम सिर्फ लोअर केस लेटर में ही क्या कर सकते हैं, लोअर केस लेटर में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लोअर केस लेटर में रिप्रेजेंट करना अच्छा हैबिट है। ओके, एग्जांपल जैसे कि देखो क्लास एग्जाम, तो वहां पे दो वर्ड्स हैं, तो सेकंड वर्ड का सब्सिक्वेंट जो लेटर है, सब्सिक्वेंट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल नहीं है, ये भी स्मॉल है, बट वहां पे हमने अंडरस्कोर को यूज करके उसको रिप्रेजेंट किया है। ओके। देन अगर वहां पे हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके कांस्टेंट वेरिएबल का जो नेमिंग है, उन आइडेंटिफायर्स का जो नेमिंग है, वहां पे उसको हम कैपिटल लेटर एंड अंडरस्कोर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देन जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी इंटरफेसेस हैं, तो वहां पे अगर हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे लीडिंग जो लेटर है वो अपर केस रहेगा, और अगर मोर देन वन वर्ड्स हैं तो हर एक वर्ड का लीडिंग लेटर जो है वो अपर केस में रहना चाहिए, अगर हम कोई भी क्लास या फिर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हम इन नेमिंग रूल्स को फॉलो करते हैं कोई भी आइडेंटिफायर को नेमिंग करते वक्त, तो हमारा डिजाइनिंग वहां पे प्रॉपर होगा। इन रूल्स को फॉलो करना अच्छा हैबिट है, हम बोल सकते हैं, सजेस्टेड किया जाता है कि इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तब भी ये कोई एरर नहीं दिखाएगा। नॉर्मली हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से नेमिंग करके उसको एग्जीक्यूट करके क्या कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया पहले कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया है कंपाइलर को। जब भी कंपाइलर कंपाइल करता है उनका मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया है, उसी काम के लिए ही हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे कि इंट ए, मतलब यहाँ पे इंट क्या है, इंट एक डाटा टाइप है जो कि ये डिफाइन करता है कि ए वेरिएबल जो है, ए वेरिएबल में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो वैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 50 कीवर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर्स नेम्स हैं, वो क्लास के नेम हो सकते हैं, वेरिएबल के हो सकते हैं, पैकेज के हो सकते हैं, मेथड के हो सकते हैं। ओके, जिन नेम्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर उन क्लास, मेथड, वेरिएबल एंड पैकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हमने पढ़ा। वो रूल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए जब भी हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं, तो अदरवाइज एरर दिखाएगा। और उसके बाद हमने आइडेंटिफायर को जो नेमिंग करते हैं, आइडेंटिफायर को जो नेमिंग करते हैं, वो आइडेंटिफायर का जो नेमिंग है, वो नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। नेमिंग करते वक्त अगर उस तरीके से हम नेमिंग करें, लोकल वेरिएबल्स को कैसे नेमिंग करना चाहिए, पब्लिक मेथड्स को कैसे नेमिंग करना चाहिए, क्लास एंड इंटरफेस को कैसे नेमिंग करना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएबल्स को कैसे नेमिंग करना चाहिए, लोकल और प्राइवेट वेरिएबल्स को कैसे नेमिंग करना चाहिए, अगर मोर देन वन वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसके कुछ रूल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ जावा टोकन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।